हाय लिब्रा। सो अब हम करने वाले हैं आपकी वीक की, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 1 से लेकर के 7 तक का ओवरऑल कैसा जाएगा। इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या नहीं। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो एंजल्स आपको इस वीक के लिए देना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। वो प्यार के साथ, खुद को लव के साथ जोड़ना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, खुद को प्यार के साथ, स्वीट एनर्जी के साथ जोड़िए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम देखते हैं कि दुनिया में लोग इतने बुरे हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि दुनिया में मतलब दुनियादारी जो होती है, बेसिकली जब हम दुनियादारी समझने बैठते हैं या फिर जब हम दुनियादारी कोई हमें समझा के जाता है ना, कोई हमें ऐसा लेसन दे के जाता है, तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि लाइक दुनिया में रफ़ बहुत बनना चाहिए, हमें मतलब स्ट्रिक्ट बनना चाहिए, किसी से प्यार से पेश नहीं आना चाहिए। किसी से 2 पल प्यार से क्या पेश आओ, सामने वाला फ़ायदा उठा लेता है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि स्वीट अपने अंदर ज़रूरी नहीं है कि मतलब कभी कभी कहते हैं ना कि कभी कभी ज़रूरी नहीं है दुनिया में, सही से ऐसा कह रही हूँ, लेकिन या ज़रूरी नहीं है दुनिया में अगर स्पाइसी लोग भरे हो तो लाइक आपको भी लोगों के साथ स्पाइसी होना है, आप स्वीट हो सकते हो, राइट। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है सिंपली वो यही है कि अपने अंदर स्वीटनेस ऐड करिए। प्यारा स्वीट स्वीट बातें करा कीजिए, प्यार से रहा कीजिए, क्योंकि स्वीट एनर्जी जो होती है ना, हार्श एनर्जी से बेस्ट ही होती है। क्योंकि मान लीजिए आपने देखा होगा, कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोग कहते हैं कि हाँ मतलब ये मतलब कभी कभी आप देखोगे लव लाइफ में भी किसी की, है ना। मान लीजिए एक इंसान होता है, जो एक लड़की होती है जो बहुत ही स्वीट होती है, एक लड़का होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन उसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केयरलेस। उसको किसी से कभी ना कब कोई फ़र्क पड़ा था ना अभी कोई फ़र्क पड़ता है, उसको कोई लिटरली लेना देना ही नहीं है, खुद से भी चोट लग जाती है अवॉइड करता है। लेकिन जैसे ही वो लड़कियों से मिलती है वो कितना केयर करती है, कितना केयर करता है खुद का, उसकी कितनी केयर करता है, बेसिकली स्वीट वो भी बन जाता है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर स्वीट बन जाओ तो लोग आपका फ़ायदा उठाएं, नहीं। लोग आपको देख करके इंस्पायर हो सकते हैं कि ये इंसान इतना स्वीट है तो मुझे भी स्वीट होना है, राइट। क्योंकि देखिए दुनिया में तो कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, चंचे, कुछ ऐसे बोलते हैं इसको। तो बेसिकली वो बहुत चंचल, हाँ चंचल बोल चंचल ओ गॉड, चंचल बोलते हैं उसको, राइट। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो थोड़े से मतलब ऐसे है जो बहुत ही लाइक आपके सामने अच्छे लेकिन पीठ पीछे जाके आपके बारे में बुराई करेंगे, राइट। लेकिन आपको वैसा नहीं बनना। आप जो हो, आप आगे भी वही हो, पीछे भी वही हो। इन द सेंस कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तभी भी आप सेम हो, अगर आप किसी के पीठ पीछे बात कर रहे हो तभी भी आप सेम हो। तो बेसिकली वैसा बनिए, है ना। आपको लोगों जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अपने अंदर स्वीटनेस ऐड करिए। लेट्स सी, टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं लिब्रा। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ट्स। डेफिनेटली इस वीक में बहुत सारी हीलिंग है। इस वीक में जैसे मूव ऑन करना किसी चीज़ से, मे भी कोई थिंकिंग थी जो बहुत ही डार्क थिंकिंग थी आपकी, उससे मूव ऑन करना। कोई यहाँ पे जैसे मुझे सरेंडर करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हो चीज़ों को। यहाँ पे डेफिनेटली एक सपोर्ट है आपके पास, एक सपोर्टिव इंसान है, या तो फिर जो आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट करता है, तो फिर कोई सपोर्टिव इंसान इस वीक में एंटर करने वाला है। लव लाइफ के लिहाज से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली कोई ना कोई एंटर करने वाला है आपके जीवन में। डेफिनेटली कोई ना कोई आपके जीवन में जैसे आ रहा है, और बहुत ही स्पीड में। मे बी आप किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे थे अपने तरफ, और डेफिनेटली वही इंसान आपकी तरफ आएगा जैसा आप इमेजिन करते थे, जैसा आप कहा करते थे कि ऐसा होगा मेरा इंसान, मेरा पार्टनर वैसा होगा, मेरा पार्टनर वैसा होगा। डेफिनेटली वैसा ही इंसान आपको ड्रीम में बार बार आएगा इस वीक में, ठीक है। वी हैव 3 ऑफ कप्स। ये जो वीक है ये थोड़ा सा सेलिब्रेटिंग वाला वीक है, जहाँ पे आप अपनी जो चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं कर अपने फैमिली के साथ, उन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करोगे। मे बी आप में से कुछ लोग अभी तक ट्रैवलिंग आपने नहीं करी है फैमिली के साथ, या फिर बहुत पहले ट्रैवल करी थी उसके बाद आज तक आपने ट्रैवल नहीं करी है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक फैमिली ट्रिप है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो चीज़ें आपने नहीं खाई है ना। कभी कभी होता है ना, हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ट्रेंड में हो रही होती है, या फिर जिसका नाम बहुत होता है, कोई ऐसा ब्रांड या फिर कुछ भी ऐसा जो मतलब लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को खाते हैं, या फिर लोग उसको बहुत ज़्यादा बताते हैं कि ये स्वाद वाली चीज़ है। अब जैसे उन सारे खाने को एक्सपीरियंस करना, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन है, बेसिकली सेलिब्रेट करना, और बेसिकली थैंकफुल रहना, ब्लेस्ड फील करना उस चीज़ के रिलेटेड। वी हैव द वर्ल्ड। डेफिनेटली कोई आ रहा है, डेफिनेटली कोई ना कोई आ रहा है आपके जीवन में, जो लिटरली आपको जैसे एक न्यू एनर्जी के साथ जोड़ने में मदद करेगा, आपको बेसिकली हेल्प करने में मदद करेगा, जो चीज़ आप करना चाहते हो उससे हेल्प करने में।
मतलब उसको करने में हेल्प करेगा। वर्ल्ड के कार्ड से मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि क्योंकि आपने जेलेसी नहीं दिखाई, मे बी आपने किसी के रिलेशनशिप को सपोर्ट करा है, आपने जेलेसी नहीं दिखाई है, आपने जैसे सामने वाले को बहुत ज़्यादा वो करा है कि तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, राइट। लॉयल रहना बस। तो मे बी आपने किसी को सपोर्ट करा है या तो फिर किसी को बुरा नहीं कहा है किसी के भी रिलेशनशिप को, और इसी वजह से यहाँ पे जैसे आपको भी ये ब्लेसिंग मिली है लव एंजल्स की तरफ से कि आपके भी जीवन में कोई लॉयल पार्टनर आए, और आप डिजर्व करते हो क्योंकि लॉयल पार्टनर। वर्ल्ड के कार्ड से मुझे ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पे कुछ साइकिल है लव के लिहाज से। मे बी आपको जो मिलता है इंसान वो टॉक्सिक ही मिलता है, कभी कोई वो इंसान नहीं मिला है जो अच्छा हो, या फिर कभी वो इंसान नहीं मिला है जो आपका एंड तक साथ निभाए, राइट। तो यहाँ पे जैसे एकदम से वो चीज़ें चेंज होना, एकदम से वो इंसान से मुलाकात होना जो कि एकदम लॉयल है, जो दिखता है वही है, तो बहुत ही वैसे वाला एक्सपीरियंस आपको हो सकता है, राइट। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, फाइनली वो सूर्य उदय होना, फाइनली जैसे लव लाइफ एकदम बंद पड़ी हुई थी वापस से वो स्टार्ट होनी, वैसी एनर्जी है। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। इस वीक में थोड़ा सा उम्मीद मत लगाइएगा, खास करके फैमिली में आपकी जो मदर है उनसे उम्मीद मत लगाइएगा। मे बी यहाँ पे आपके मदर की तरफ से कुछ ना कुछ सॉरी सो यहाँ पे आपको अपने मदर की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं कि आप खुश हो कोई चीज़ को लेकर के, लेकिन आपकी मम्मा आजकल बहुत कह रहे हैं कि अरे तुम तो कोई और चीज़ में लगे हुए हो जैसे मुझे पता नहीं चल रहा है। अगर कुछ ऐसा होता है तो उस बात को ज़्यादा मीन मत करिएगा, एक्सपेक्ट मत करिए अपनी मदर से कुछ भी कि आपके मदर आपको सपोर्ट करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर आपकी मदर जो है वो बेसिकली आपको कुछ नहीं कहेंगे, ये एक्सपेक्ट मत करिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है इस वीक में कि आपको कुछ कहा जाए, आपको टाइम टू टाइम टॉर्चर करा जाए कि तुम ये काम नहीं करती, तुम वो काम नहीं करती, बड़ी हो गई हो, छोटी थोड़ी ना हो, बच्ची थोड़ी ना हो, काम करा करो, हम जब इस एज में थे तो हम काम करते थे, तुम क्यों नहीं करते। ऐसा अगर कहा जाए आपको तो ज़्यादा मीन मत करिएगा, ज़्यादा गुस्सा मत होइएगा उस बात से, ठीक है। उम्मीद मत लगाइए, सभी के पेरेंट्स ऐसे करते हैं, ठीक है। उम्मीद नहीं लगाना है आपको कि आपको सपोर्ट करा जाएगा, खास करके पेरेंट्स की तरफ से तो बिल्कुल ही मत लगाइए उम्मीद, क्योंकि वो ज़्यादा हर्ट करता है राइट। बाकी यहाँ पे डेफिनेटली वी हैव जजमेंट, तो डेफिनेटली कोई ना कोई अवेकनिंग आपकी हो सकती है। एक बहुत ही वो वाली अवेकनिंग है जहाँ पे जिस चीज़ को आप बुरा समझते थे या फिर जिस भी चीज़ से आप भागते थे, मे बी आप बहुत ज़्यादा भागते हो किसी भी चीज़ को फेस करने से, और इस वीक में यू आर लाइक कि मुझे फेस करना है, मैं क्यों भागूँ। लिब्रा, यू आर लाइक कि मुझे फेस करना है, मैं क्यों भाग रहा हूँ, आखिर इसका मतलब क्या है ना। हमें गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि गलतियों के पीछे पड़े रहना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन आपको सडन होगा कि अगर मैंने ऐसा करा है तो मैंने क्यों करा, है ना। अगर सामने वाले ने मुझे धोखा दिया तो क्यों दिया। तो बेसिकली रियलाइजेशन कि मुझे प्यार से नहीं भागना चाहिए। ज़रूरी थोड़ी है एक इंसान अगर ऐसा निकल जाए तो दूसरा भी निकले, राइट। और वैसे भी जब आप एक ट्रू लव ढूंढने को निकलोगे तो आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे जैसे टेंशन नहीं ले रहे हो आप, टेंशन नहीं ले रहे हो बिल्कुल भी। आप सोच रहे हो कि मुझे जाते जाना है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड, अवेकनिंग, विजडम आ रहा है, थोड़ा सा मैच्योर हो रहे हो तो आपको समझ आ रहा है कोई अगर धोखा दे करके जा रहा है तो इट्स नॉट बिग डील, सबको फेस करना चाहिए सारी चीज़ें। एंड आप जैसे रेडी रखे हो खुद को कि चलो कोई धोखा मिलेगा भी ना, रेडी हूँ, कोई बात नहीं वाह। वी हैव 6 ऑफ कप्स जो बता रहा है इस चीज़ के बारे में। डेफिनेटली ये जो वीक है किसी ना किसी से कप एक्सचेंज हो सकता है, मे बी कोई आपको ड्रीम में मिले, कोई आपको ड्रीम में किसी से आपकी मुलाकात हो, या तो फिर कोई टेलीपैथी कुछ ऐसा, या 5D वर्ल्ड में किसी से जैसे कनेक्ट कर पाओ आप, वैसा कुछ। 6 ऑफ कप्स के कार्ड से डेफिनेटली आपको किसी पर्सन के ड्रीम आ सकते हैं, कोई इंसान है, क्योंकि ये अपोजिट जेंडर के हैं ना दोनों। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ये लव के लिहाज से ये बेस्ट वीक होने वाला है, बिकॉज कुछ ना कुछ तो है जो लव के लिहाज से नया स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली मे बी आपका अभी तक जो भी क्रश रहा है वो थोड़ा सा मतलब बाहर रहा है, समझ रहे हो। थोड़ा सा मतलब जैसे कोई आपका क्रश बना अगर तो कोई टीवी का एक्टर क्रश बन गया, कोई ये बन गया, मतलब बेसिकली जो आपसे मिल नहीं सकता कभी भी, और मिलेगा भी तो आपको तवज्जो नहीं देगा, वैसा कोई क्रश आपका बन गया, राइट। ऐसा होता था। लेकिन अभी करंट में इस वीक में जो भी होगा बेसिकली वो हद में, जैसे बोलती हूँ मैं कि थोड़ा सा मतलब उसमें होगा कि आप उससे बात करो और वो भी बात करे, ऐसा नहीं कि वो एटीट्यूड दे, राइट। तो बेसिकली उसमें होगा जिसकी वजह से बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप होगा आप लोगों का। अगर ये रिलेशनशिप में आगे चल के बनता भी है ना तो ये बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप होगा। वी है 4 ऑफ कप्स, तो बेसिकली
एक ही चीज़ कहूँगी कि थोड़ा सा अवॉइड मत करिएगा इस इंसान को, या फिर इस इंसान को ये मत कहिएगा कि तुम किसी काम के नहीं हो। बेसिकली तवज्जो दीजिएगा। 4 ऑफ कप्स बेसिकली इग्नोरेंस की ऊर्जा होती है, जब हम इग्नोर कर रहे होते हैं ना चीज़ों को जब हमें कब दिया जाता है ये कह करके कि लो तुम्हारे लिए ये बेस्ट है, लेकिन हम सोचते हैं नहीं पहले जैसे हुआ था वैसे फिर से होगा, तो हमें नहीं चाहिए ये। तो ये उसी ऊर्जा के बारे में बताता है। तो यहाँ पे पहले ही डाउट नहीं करना है किसी भी चीज़ के ऊपर, पहले एक्सपीरियंस करिए, पहले देखिए क्या है क्या नहीं, उसके बाद ही चीज़ों के ऊपर डाउट करिएगा, उसके बाद ही ऊपर वाले से शिकायत करिएगा, राइट। पहले देख तो लीजिए ये इंसान है कौन। वी हैव 2 ऑफ कप्स, लुक, वी हैव 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली कोई ना कोई है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, और ये जो भी इंसान है बहुत ही लकी होगा, बिकॉज बॉटम ऑफ डेक हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो बताता है बहुत ही फॉर्चुनेट एनर्जी के बारे में। तो डेफिनेटली नया साइकिल आपके जीवन में स्टार्ट हो रहा है। वर्ल्ड का कार्ड भी है, इंपॉर्टेंट वीक आप कह सकते हो। 2 ऑफ कप्स बेसिकली बता रहा है एक अच्छा रिलेशनशिप के बारे में, हेल्दी रिलेशनशिप में भी। कहीं से आपको जैसे कोई आइडिया मिल सकता है कि शायद ये इंसान के बारे में उस दिन बात करी जा रही थी, या फिर ये इंसान के बारे में एंजल्स बता रहे हैं। जो भी बॉडी पोस्चर आपको ड्रीम में दिखाई दे रहा है, रियलिटी में भी वो इंसान वैसा ही दिखता है। और लिटरली इतनी सिमिलैरिटी होगी लिब्रा, लिटरली इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर लिटरली बहुत सिमिलर एनर्जी होगी, जैसा आप देख रहे हो ड्रीम में वैसा ही, एग्जैक्ट वैसा ही, जैसा आपको बताया गया था बहुत दिनों पहले कि ऐसा इंसान आने वाला है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा इंसान, राइट। तो थोड़े वो भी एनर्जी हो जाएगी कि ओह, ओवरवेलम्ड हो जाओगे आपकी, जैसा मतलब ऐसा कैसे हो सकता है बेसिकली, है ना। कभी कभी हमें जो बताया जाता है, यानी कि जो प्रेडिक्ट होता है चीज़ें, या फिर जो प्रेडिक्ट होती है चीज़ें, अगर वो रियलिटी में हो जाता है, हम बहुत ऐसे हो जाते हैं कि कैसे, लाइक हाउ, कैसे हो सकता है ये चीज़। कुछ चीज़ होने से पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया जाए, बेसिकली फ्यूचर देखा जाए, हाउ, कैसे पॉसिबल है। एग्जैक्ट जो चीज़ें उस दिन बताई गई थी वैसी ही हो रही है चीज़ें, कैसे पॉसिबल है, राइट। तो बिल्कुल वैसी एनर्जी, 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली। लेट्स सी अब मैसेजेस हम देख लेते हैं आपके लिए, आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस दे रहे हैं लिब्रा। फर्स्ट मैसेज वी हैव एयर। तो मे भी आप अगर कंफ्यूज हो ये इंसान कौन होगा, तो मे भी ये इंसान एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप भी एयर साइन हो, ये इंसान भी एयर साइन होगा। सो या एयर साइन होगा ये इंसान। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव सन, वाओ। तो मे भी मुझे यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही कि मे भी ये इंसान फेमस हो सकता है, या तो फिर फेमस है ऑलरेडी, या तो फिर ये इंसान जब आपसे मिलेगा तो ये लिटरली ऐसे अपनी एनर्जी, कैसे कहते हैं, कभी कभी हम अपने किसी सोलमेट से, खास करके ट्विन फ्लेम में ये चीज़ ज़्यादा होती है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है, राइट। तो बेसिकली सन का कार्ड इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि मे भी या तो फिर ये फेमस है इंसान, या तो फिर ये फेमस होगा आपसे मिलने के बाद। लेकिन डेफिनेटली इसकी जैसे किस्मत, आपकी भी किस्मत और इसकी भी किस्मत चमकने वाली है। वो कहते हैं ना कभी कभी ताला बंद रहता है, वो वैसे अनलॉक हो जाना है इस इंसान के मिलने के बाद। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है, इस इंसान के मिलने के बाद सारी चीज़ें अच्छी होंगी। एक चीज़ याद रखिएगा, चॉइसेस आएंगी, डेफिनेटली चॉइसेस आएंगी। मे बी इस इंसान के आने से पहले ही कुछ लोग एंटर करें और आपको लगे वही लोग हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो होगा, मैं फिर से कहूँगी लिब्रा, 3-4 बार रिपीट करना चाहूँगी ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके। क्योंकि किसी के भी जीवन में जब कोई ट्रू पार्टनर आता है तो उससे पहले ऑलरेडी 7-8 लोग आके चले जा चुके हैं, सेम मतलब आके जाते हैं, सेम वैसे ही नहीं, लेकिन हाँ सेम नाम वाले, सेम ज़ोडिएक वाले, या फिर सेम वैसे ही हरकतें देने वाले, या फिर सेम वैसे ही लोग, समझ रहे हो, उस इंसान के आने से पहले जो ट्रू जेन्युइन होगा। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो ये इंसान होगा ना, जो ये रियल वाला होगा 2 ऑफ कप्स में, जो ये रियल सोलमेट होगा ना आपका, वो जैसे ही आएगा आप देखोगे कि आपकी जैसे किस्मत चमकने सी लगी है। मतलब अगर मान लीजिए फैमिली में आपकी नहीं बनती, आपकी फैमिली में बनने लगी है, सपोर्ट आपको हर जगह से मिल रहा है, आप करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगे हो बहुत कम टाइम में, जो जेन्युइन होगा, ठीक है। जो जेन्युइन नहीं होगा आपको देखने को मिलेगा, उसके आने के बाद आप झूठ बोलने लगे हो अपने फैमिली से, गलत चीज़ें, जैसे बोलते हैं ना गलत अफवाह, जैसे कुछ भी ऐसे, मतलब गलत डिसीजंस ले रहे हो आप, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली और बुरे तरीके से ट्रीट कर रही है आपको, वो करा जा रहा है, बेसिकली ट्रिगर करा जा रहा है चीज़ों के ऊपर, तो वो नहीं होगा, डेफिनेटली वो नहीं होगा। जो होगा वो बेसिकली जैसे ही आपके जीवन में आएगा, आपका जैसे किस्मत लक अनलॉक करेगा, जिसकी वजह से जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी वो चीज़ें होंगी, सपोर्ट मिलेगा बेसिकली, ठीक है। लेट्स सी मैसेज लास्ट हम देख लेते हैं इस वीक के लिए।
वी हैव स्टे वियर्ड स्टे डिफरेंट। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है। हाँ, एक और चीज़, ये जो भी इंसान होगा, बहुत ही मुझे इंट्यूटिवली ये मैसेज आ रहा है, ये जो भी इंसान होगा लिब्रा, ये जैसे ही आएगा बहुत 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 जैसे बहुत ज़्यादा गहरा ट्रस्ट हो जाएगा आपको। दुनिया गलत कहेगी, आप गलत नहीं कहोगे, क्योंकि एक अलग सा ट्रस्ट बिल्ड कर देगा ये इंसान। जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, यानी कि जो हमारे जीवन में होता है, हमारे सब सभी के साथ होता है, जो रियल होता है, जो रियल आने वाला होता है, उससे पहले कुछ लोग आके जाते हैं हमारे जीवन में। बेसिकली चॉइसेस आती है हमारे पास, राइट। सो यहाँ पे आपको चॉइसेस में नहीं फंसना है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो होगा वो बेसिकली लक अनलॉक करेगा। उसके आने के बाद बेसिकली अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो फेमस होने लगोगे आप, क्योंकि सन है, बेसिकली फेमस होने लगोगे आप, नेम फेम होने लगेगा। जो लोग आपसे अच्छा बिहेव नहीं करते, वो लोग अच्छा बिहेव करने लगेंगे। फैमिली में सपोर्ट रहेगा, हर जगह से सपोर्ट रहेगा बेसिकली, ठीक है। और ये जो भी इंसान होगा, ये बहुत ईजिली ट्रस्ट जीत लेगा आपका, है ना, बहुत ईजिली ट्रस्ट बिल्ड कर लेगा। बाकी और जो लोग आएंगे वो घुमाएंगे बहुत आपकी बातों को, वो बहुत ज़्यादा जैसे ऐसा दिखाएंगे कि एहसान कर रहे हैं वो आपसे बात करके, है ना, वो एहसान कर रहे हैं आपसे बात करके, ऐसा दिखाएंगे। लेकिन जो जेन्युइन होगा वो बहुत जल्दी ट्रस्ट बिल्ड कर लेगा, ठीक है लिब्रा। सो यहाँ पे स्टे वियर्ड स्टे डिफरेंट का मैसेज जो बता रहा है कि वियर्ड रहना, वियर्ड रहने, मतलब वियर्ड जब हम रहते तो हम डिफरेंट रहते, तो डिफरेंट रहना सही है, किसी के जैसा मत बनिए। मे बी आप खुद को किसी से कंपेयर कर रहे हो कि ये इंसान तो कितना सही है, मैं इसके जगह पे कुछ नहीं, राइट। तो आप जैसे हो आप वैसे सही हो, राइट। बस आप खुद को नहीं देखते, बस आप लोगों को देखते हो, इस वजह से कोई आपको भी देख के कहता होगा कि आप बहुत परफेक्ट हो, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट रहना, वियर्ड रहना, डिफरेंट रहना सही होता है। आप जैसे हो आप दिखाओ। अगर आप फ़नी हो तो आप दिखाया करो, इट्स ओके। अगर आप बहुत ही लेम जोक मारते हो, आप दिखाया करो, क्योंकि वो आपकी ट्रू जेन्युइन साइड है ना। तो यहाँ पे वियर्ड रहना बहुत अच्छी बात है। खुद को किसी से कंपेयर करो, ये बात बुरी होती है, ठीक है। सो यार लिब्रा, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।